हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th का चैप्टर 7 कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल्स। इसकी 7.2 एक्सरसाइज चल रही है। आज हम इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कल की वीडियो में हम इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप चाहें तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास फिगर गिवन है। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। क्वेश्चन में बोला गया है कि ABC हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें AB और AC हमारी दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। और इन्हीं दो इक्वल साइड्स पर दो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं जो कि है BE और CF। हमें शो करना है कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स यानी कि BE और CF क्या है, इक्वल। इन दोनों को हमें इक्वल शो करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, गिवन था AB इक्वल है AC के, यानी कि जो ये AB साइड है हमारी वो इस AC साइड के इक्वल है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि इस साइड के सामने एंगल है ये, यानी कि एंगल C, और इधर एंगल है B, यानी कि एंगल B भी इक्वल होगा एंगल C के। हमने थ्योरम में पढ़ा था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स वो क्या होते हैं, इक्वल। सेकंड चीज क्या गिवन है कि ये एल्टीट्यूड है। दैट मीन्स जो हमारा BFC ये एंगल है ये 90 डिग्री का है और ये एंगल है वो भी कितना है, 90 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल BFC वो इक्वल है किसके, CEB के, ठीक है, CEB 90 डिग्री के। ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, समझ रहे हो। अब हमें शो करना है कि जो हमारा ये है BE एल्टीट्यूड और जो ये CF है ये दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक तो देखो दोबारा से रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ इसको ताकि आप अच्छे से समझ पाए। एक मैंने ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ किया है, सेकंड ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये इस तरीके से आपको पता ही होगा, मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ करती हूँ दोबारा। आपको ऐसे दोबारा ड्रॉ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए करती हूँ ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ देखिए, ये तो मैंने लिया है BFC ये वाला ट्रायंगल, और ये लिया मैंने इधर वाला, यानी कि ये पॉइंट मेरा B, ये पॉइंट C और ये E, समझ रहे हो। तो यहाँ से जैसा जैसा इस सिचुएशन में गिवन था वही यहाँ देखते हैं। B और C दोनों इक्वल थे, ये वाला 90 है, ये वाला 90 है। तो इन्हीं दो ट्रायंगल्स को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल कौन सा, CEB में। ओके, यहां देखो एंगल B इक्वल टू एंगल C है ना, गिवन था एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये हमारे पास गिवन है। या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे पास रिजल्ट गिवन था उससे हमने ये ऐसा लिखा है, ठीक है। उसके बाद एंगल F यानी कि जो ये 90 वाले हैं इन दोनों को लिखेंगे, ये भी इक्वल है। एंगल BFC इक्वल है एंगल CEB क्योंकि 90 डिग्री के हैं, ठीक है। दोनों इन्हीं ट्रायंगल्स में तो आ रहे हैं। उसके बाद आप देखो BC और BC दोनों ट्रायंगल में जो है BC साइड कॉमन है, तो हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड, ठीक है। तो आप देखो एंगल साइड रूल से दोनों जो हमारे ट्रायंगल्स है वो कंग्रेंट प्रूव हो गए हैं, इसलिए ट्रायंगल BFC कंग्रेंट टू ट्रायंगल CEB बाय एंगल साइड रूल। ओके, अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहां से इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स जो ये साइड है ये इसके इक्वल हो जाएगी, ऐसा ही है ना। पहले मैंने इस ट्रायंगल को लिखा ना, तो मैं पहले इसकी साइड लिख लेती हूँ, ठीक है। कौन सी,
CF या FC, हम लिखेंगे जो हमारी CF वो इक्वल होगी किसके, CF इक्वल हो जाएगा BE के। यही तो हमें प्रूव करना था। इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाय CP/CT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ABC इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू द साइड AC एंड AB आर इक्वल। सेम फिगर है पिछले क्वेश्चन की जैसी। यहाँ क्या गिवन है, ये जो दोनों एल्टीट्यूड्स हैं ये इक्वल गिवन है। हमें क्या शो करना है, ट्रायंगल ABE कंग्रेंट टू ट्रायंगल ACF, ABE ये ऊपर वाला, इसके कंग्रेंट शो करना है। सेकंड पार्ट में AB इक्वल शो करना है AC के, दैट इज ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। इस ABC को हमें आइसोसेल्स ट्रायंगल शो करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो गिवन है कि जो BE एल्टीट्यूड है वो CF एल्टीट्यूड के इक्वल है, और जैसा कि हमें पता है ये हमारे जो एंगल्स हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के। अब आप देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ऐसे ही इधर वाला भी 90 होगा और इधर वाला भी 90 ही होगा। ये आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि ये दोनों एंगल्स 90 के हो जाएंगे। हमें क्या शो करना है, दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ट्रायंगल ABE, इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से है। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया और ये E हो गया है। सेकंड है ट्रायंगल ACF, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हो गया C, ये हो गया F और ये हो गया A। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करूं, देखो ये है मेरा इधर वाला, ये 90 बन रहा है यहाँ, इस ट्रायंगल में यहाँ 90 बन रहा है, दैट इज ये दोनों ट्रायंगल्स हम जो एंगल्स हैं हमारे 90 के हो गए। दूसरी बात, अगर मैं दोनों ट्रायंगल की बात करूं, ये है ना हमारा BE एल्टीट्यूड और इसमें CF है, ये इक्वल गिवन ही है, क्वेश्चन में गिवन है ना BE इज इक्वल टू CF। और रही बात थर्ड, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ भी एंगल A आ रहा है और यहाँ भी एंगल A आ रहा है, दोनों में कॉमन एंगल है, दैट मीन वो इक्वल ही होगा। मैंने ये दो ट्रायंगल्स लिए क्योंकि इन दोनों को कंग्रेंट प्रूव करना था। अब हम इसका इसी तरीके से देखो, दो हमारे पास एंगल हैं, है ना, और एक साइड है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम एंगल साइड से दोनों को कंग्रेंट शो कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट पार्ट का तो हम इन्हीं दो ट्रायंगल्स को लेंगे, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, इन दोनों में हम सबसे पहले अपने एंगल को लिखेंगे। जैसे अगर मैं इसको लिखूं, ये मेरे पास कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला। मैंने पहले कौन सा ट्रायंगल लिखा है, ABE ये वाला, तो हम एंगल भी सबसे पहले इसी का लिखेंगे। ये हो गया BEA, एंगल BEA इक्वल है किसके, एंगल CFA 90 डिग्री। दूसरी बात, एंगल A कॉमन है, दैट इज कॉमन एंगल। थर्ड, BE इज इक्वल टू किसके, CF के, ये गिवन है। एंगल साइड, इस रूल से हमारे दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ABE कंग्रेंट है ट्रायंगल ACF की, ठीक है, बाय एंगल साइड रूल। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें शो करना है AB इज इक्वल टू AC। अब आप देखो AB जो साइड है वो इसी ट्रायंगल में तो आ रही है जो अभी अभी हमने कंग्रेंट प्रूव किया है, ये वाली साइड। सेकंड AC वो दूसरे में आ रही है, तो दोनों में आ रही है, तो सेकंड पार्ट में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों ट्रायंगल्स हमारे कंग्रेंट है तो सेकंड पार्ट हमारा ऑलरेडी हो ही गया है। हम लिखेंगे कि AB इक्वल है AC के बाय CP/CT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल। जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं दो कंग्रेंट ट्रायंगल के वो भी इक्वल होते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया है। इसका अगर दो ये साइड्स हमारे इक्वल हैं
तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रायंगल ABC है वो क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इसलिए हम लिख सकते हैं ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो इस तरीके से ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।